बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात पंजुम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजुम, बेटा आज का जो उर्दू का काम है वो आपने उर्दू बी की कॉपी अपनी ओपन करनी है। उर्दू बी की कॉपी के ऊपर आपने चेक करना है कि आपका मज़मून ख़त वालिद के नाम इम्तहान का नतीजा बताने के लिए कि आप अपने वालिद मोहतरम को ख़त लिखेंगे जिसमें आप अपने वालिद मोहतरम को अपने नतीजे के बारे में मुत्तला करोगे। अगर ये ख़त आपकी कॉपी पे तहरीर किया जा चुका है तो आप उसको याद करें। ये ख़त अगरचे मैंने पहले वाले वीडियो में करवाना था आपको, लेकिन चूँकि आप लोगों का काम थोड़ा सा लंबा हो गया था, इस वजह से ये इसको अलग से करवा रही हूँ। तो आप इसको देखें। सबसे पहले आपने ख़त का जो मज़मून जो लिखवाया जाता है उसका नमूना जो बताया जाता है, आपने सबसे पहले जो हेडिंग देनी होती है अज़ कमरा इम्तहान। नीचे आपने तारीख़ लिखनी होती है, तारीख़ फ़र्ज़ी होती है। उसके बाद दाबिया कलमात जिसको आपने ख़त लिखना होता है। मेरे प्यारे अब्बा जान, आप वालिद मोहतरम को लिख रहे हो तो उसमें मेरे प्यारे अब्बा जान के बाद आपने मुखातिब का जो साइन है अलिफ और उसके नीचे छोटा सा डॉट वो आपने तहरीर करना है। उसके बाद आपने अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम लिखते हुए आपने अलिफ के साथ ये अलाम मारफा का जो है इसको आपने ज़रूर लिखना है। इसको आप अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और सिर्फ सीन से शुरू कर देते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम, इसके आगे फिर मुखातिब का निशान जो जाया नदाइया का निशान होता है अलिफ और छोटा सा अलिफ लगा के उसके नीचे आपने डॉट लगाना होता है। और मुझे औकाफ का आपने ख्याल रखना है। उर्दू में कहाँ पे आपने ख़त्मा डालना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने इनको तवज्जो से देख के करना है। उसके बाद है आप सब कैसे हैं। आप खुद से भी ख़त तहरीर कर सकते हो। मैंने जो आपके लिए नमूने का तौर पर ख़त लिखा है वो आप देखें। आप सब कैसे हैं, सवालिया फ़िक्रा है, इसके आगे सवाल का निशान लगाएंगे। इसके आगे क्या कौन सा रमूज़ काफ़ इस्तेमाल होगा, सवालिया निशान इस्तेमाल होगा। मैं आपको ख़त लिखने ही वाला था, अगर गर्ल्स होगी तो मैं आपको ख़त लिखने ही वाली थी। कर लें कि आपका तहरीर करदा ख़त मुझे मिल गया, तहरीर करदा लिखा हुआ कि आपका लिखा हुआ ख़त मुझे मिल गया। खुशी है कि आप सब खैरियत से हैं, कि आपका ख़त पढ़ के मुझे खुशी हुई है कि आप सब क्या हैं, खैरियत से हैं। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा है। अभी हमारे मार्च इम्तहान होने वाले हैं। इम्तहान का नतीजा बताने के लिए लिखा था ना, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे जो मार्च का इम्तहान होने वाले हैं। अभी जनवरी फरवरी के माहाना टेस्ट ख़त्म हुए हैं। तो आपने कौन सी जो आपके जनवरी फरवरी के माहाना टेस्ट हुए हैं उनका नतीजा आप बता सकते हो, कि जो आपका आप अपना नतीजा भी बता सकते हो, क्योंकि आपके भी तो बेटा टेस्टों का इम्तहान का जो नतीजा उसका ऐलान हुआ है ना। रियाजी के मज़मून के अलावा बाकी सब मज़ामीन में मैंने A+ ग्रेड हासिल किया है। सिर्फ रियाजी कौन सा मज़मून होता है, मैथ का मज़मून होता है। इंग्लिश में मैथमेटिक्स जो मज़मून होता है ना, हिसाब का जो मज़मून होता है उसको उर्दू में रियाजी कहते हैं। इसको नाम होता है मश्क किया जाने वाला मज़मून। तो रियाजी के मज़मून के अलावा बाकी सब मज़ामीन में मैंने A+ ग्रेड हासिल किया है। A+ ग्रेड जो होता है बेटा वो 90% से ऊपर वाले बच्चों को मिलता है। तो कहते हैं वो उसने बताया है कि मेरे जो सब नंबर हैं वो सब में A+ है, 90% से ऊपर हैं, लेकिन सिर्फ जो मैथ मेरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे नंबर कम है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही वालिदैन को अरसाल कर दी जाएगी। और ये जो मेरे माहाना टेस्ट रिज़ल्ट की रिपोर्ट है ये वालिदैन को भिजवा दी जाएगी। अरसाल करना, भिजवाना। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं रियाजी में भी बाकी मज़ामीन की तरह अच्छा ग्रेड हासिल कर सकूं। और फिर आप अपने वालिद मोहतरम को बता रहे होते हो कि अगर मेरे रियाजी में मार्क्स थोड़े हैं तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूँगी कि मैं करूँगी या करूँगा कि मैं अपने मज़ामीन जो रियाजी में मेरे नंबर कम है उसको भी मैं ग्रेड 90 पे ले आऊँ, A+ ग्रेड उसमें भी हासिल कर सकूँ। आप मेरे लिए दुआ करें। अम्मी जान की खिदमत में मेरा सलाम। जब आप फिर इख्तितामिया कलमात कहेंगे, दुआ के लिए कहें। उसके बाद घर वालों में आपके पास अम्मी हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, किसी को भी आप सलाम का कहें। सबको भी सलाम कहते हैं, सब घर वालों को सलाम। अम्मी जान की खिदमत में भी मेरा सलाम और सब घर वालों को सलाम। ये इसको आप अपने तौर पर भी तहरीर कर सकते हो। बस सलाम आपकी बेटी, आपका बेटा, दोनों में से जो ख़त लिख रहे हैं आपने वो तहरीर करना है। अलिफ बे जीम जमात पंजुम, ये आपका ख़त है वालिद मोहतरम को इम्तहान में नतीजे की इतला देने के लिए। आप इस नफ्स मज़मून को ख़ुद से भी तहरीर कर सकते हो। सिर्फ आपने ख़त का जो नमूना होता है उसका ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगले काम की तरफ चलते हैं।
जी 5th क्लास बेटा, नेक्स्ट हमारे पास काम है वाहिद जमा का। वाहिद जमा आपकी किताब के पेज सफ़ा नंबर 54 और 55 से लिए गए हैं। ये काम आप तकरीबन अपनी कॉपी पे कर चुके हैं। अगर आप में से किसी बच्चे के पास ये वाहिद जमा नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी पे, लेकिन ये आपने अपनी कॉपी पे, जिनके नहीं मौजूद उन्होंने अपनी कॉपी पे ज़रूर इसको तहरीर करना है। क्या है नंबर 1 पे आयत जमा, क्या है इसकी आयात। नंबर 1 पे क्या है आयत, आयात कुरान पाक की जो तिलावत करते हैं हम लोग सूरतों की, तो उसमें जो उसके सूरत को जो हिस्सों में तकसीम किया होता है आयत के टुकड़ों में, आयात में तकसीम किया होता है। आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3। तो एक आयत और इसकी जमा आयात, इसकी जमा क्या है आयात। इशारा, इशारा, ठीक है, किसी की तरफ उंगली करके या किसी की तरफ ऐसे हाथ के इशारे से बात करना, इशारा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे इशारा का इस्तेमाल होता है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स के इशारा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सड़कों के ऊपर टर्न के इशारे दिए होंगे, किस तरफ को मुड़ना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, आगे कौन से इशारे, इस तरह के जो समझाने वाली बातें भी वो ट्रैफिक में भी दी जाती हैं। क्लासेस में भी आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के इशारों के ज़रिए से तदरीसी अमल को फ़रोग़ दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे नहीं बोल सकते, जिनमें क़ुव्वत गोयाई नहीं होती, वो भी इशारों की ज़बान समझते हैं और उनको इशारों की ज़बान समझाई जाती है। ये बाकायदा इशारों की ज़बान है बेटा, ठीक है। इशारा लफ्ज़ और इसकी जमा क्या है इशारात। उसके बाद नंबर 3 पे एहसान, इसकी जमा है एहसानात। एहसान का मतलब होता है भलाई। उसके नंबर 4 इश्तिहार, इश्तिहारात यानी किसी चीज़ की मशहूरी करना। नंबर 5 पे बाग जमा बागात, जहाँ पे दरख्त ये फलों के भी हो सकते हैं, दरख्तों के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के, जैसे आम, कीनू के ढेर सारे दरख्त लगे होते हैं तो उसको आमों के बागात, फलों के बागात, इस तरह भी उसको बुलाया जाता है। नंबर 6 पे जज्बा, जज्बात, ठीक है। आपका जो शौक़ होता है, आपका काम करने की जो लगन होती है आपकी, वो जज्बा आपका, ठीक है, इमोशंस आपके। नंबर 7 हादिसा, एक्सीडेंट, एकदम कुछ अनहोनी हो जाना, उसका पहले से आपको अंदाज़ा भी नहीं है, कुछ सोचा भी नहीं होता तो आपके साथ वो रूनुमा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हादसा। और ये हमेशा क्या होता है आपके लिए आजमाइश का ही सबब होता है। 8 हिवान, जानवर, हिवानात। नंबर 9 हरकत, हरकत, हरकत इराब की सूरत में भी हरकत जो होती है हमारे पास, ज़ेर ज़बर पेश, इसके अलावा मूव करना, हिलना, हरकत होता है। नंबर 10 ख्याल, ख्यालात। नंबर 11 ज़र्रा, ज़र्रात, छोटा मट्टी का छोटे से छोटा टुकड़ा, जैसे मट्टी के ज़र्रात होते हैं, ठीक है। नंबर 12 रकत, नमाज में जो नमाज़ पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो नमाज़ें, मुख्तलिफ़ नमाज़ें जैसे फजर, ज़ोहर, असर, इसमें रकात की तादाद का फ़र्क है, किसी में 4 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 12 हैं। तो उस लिहाज से रकात जो है नमाज की जो खड़े, एक रकत में जब हम खड़े करते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं, उस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं एक रकत कहते हैं। झुकना, ठीक है, इसका वैसे उसका मतलब क्या होता है झुकना। नंबर 13 शिकायत। बेटा मैं आपको कहती हूँ जो भी लफ्ज़ आप पढ़ते हैं उसका मफ़हूम, उसका लफ्ज़ का मानी ज़रूर देखा करें। अगर आप लफ्ज़ के मानी आपसे पहचान होगी तो फिर आपको उसको सही जगह पर तहरीर में उसका इस्तेमाल आ जाएगा। एहसास, इंग्लिश में इसके लिए आप फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे किसी दर्द का एहसास होना, किसी दुख का एहसास होना, ये फीलिंग्स होती हैं, आपके एहसासात होते हैं, आपकी जो एक होती है ना सोच की जो हिस्स होती है कि अगर आप दुख हो तो फिर आप दुखी हो जाते हो, अगर खुश हो तो खुशी के एहसास होते हैं। इस तरह अगर तकलीफ़ में मुब्तला होता है कि तकलीफ़ के एहसास होता है। उसके बाद 16 अखबार, अखबारात। अखबार होता है खबर, इतला मिल, खबरों की जमा, खबर की जमा अखबार, और ऐसी बातें जो कि आपको जिससे मुतला हूँ आप, जिसको आपकी इतला मिले, जिनके बारे में आपको, ठीक है। नंबर 7 बुखार, बुखार होना, गर्मी हो जाना, हरारत हो जाना, तो इसकी जमा क्या है बुखारात, बुखारात। उसके बाद नंबर 18 पे है तजर्बा, तजर्बात, किसी काम को बार बार करने का सीखना, कैसे होता है, किस तरह होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये क्या है तजर्बा में शामिल है। इसे साइंटिफिक जो साइंस के मतलब जितनी भी इजादात होती हैं सब तजर्बात पे मबना होती हैं। हाजत, ज़रूरतमंद, हाजात, हज़रत, हज़रात, ये खिताब होता है किसी को बुलाने के लिए, मर्द हजरात जो हैं जैसे, और इसके अलावा साहबा इकराम के साथ हम हज़रत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इकरामन ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। रुक्का, ख़त, रुकात, लिखी हुई चीज़। ज़ेवर, सजने संवरने की चीज़। ज़ेवरात जमा इसकी सदका,
खैरात होता है, अल्लाह ताला की राह में कुछ देना। सदक़ात, आला आपके इस काम में मदद आने वाले जो टूल्स होते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, टूल होते हैं। आला, इसकी जमा क्या है, आला, जैसे छुरी, कांटिया, जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो अपने काम करने के दौरान, उसमें जो मसलन ये रिपेयरिंग का काम करते हैं या गाड़ियाँ मरम्मत करते हैं या घरों में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो इन सब के लिए क्या होती है, टूल की ज़रूरत होती है। टूल की मदद से, आलात की मदद से हम वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ काटनी हो तो हमें सीजर चाहिए, अगर हमें सब्ज़ी काटनी है तो हमें छुरी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ये आला, इनको उर्दू ज़ुबान में कौन सी कहते हैं, आला कहते हैं इन सब चीज़ों को। इस्लाह दुरुस्त बातें, अच्छी बातें जो भलाई की तरफ हों, ठीक है। ईजाद नई चीज़ का निकालना, नई चीज़ लाना। बरकत, चीज़ का बढ़ जाना, थोड़ी सी चीज़ का भी ज़्यादा होना। बरक़ात, तसव्वुर, ख्याल, सोच, सब्रात। नंबर 29 पे जिन्नात मखलूक है, इंसान के अलावा, जानवरों के अलावा एक और मखलूक, अल्लाह फरिश्तों के अलावा अल्लाह ताला ने एक और मखलूक जो आग से पैदा किया, वो क्या है, जिन्नात, जिन और इसकी जमा क्या है, जिन्नात। नंबर 3 पे हालात। नंबर 31 पे हिकायत, कहानियाँ, किस्से, पुरानी बातें, वाक़यात, इसको क्या कहते हैं, जमा क्या है, हिकायात। नंबर 32 पे खिदमत, दूसरों का काम करना, ठीक है, मदद करके दूसरों की मदद के लिए काम करना। नंबर 33 पे है दर्जा। इसमें आपकी जो नंबर होते हैं, जैसे आप पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो, तो ये क्लासिफिकेशन करना, यानी आपकी तकसीम करना कि आपकी क्या चीज़, ये किस खासियत जो चीज़ की होती है, जो खूबी होती है, उस लिहाज से उसको मापना, दर्जा देना। नंबर 34 पे रवायत, पिछली बातें, पिछले का जो हमारे पास बातें, जो कहानियाँ, जो किस्से, जो बातें नजर आ रही हैं, वो क्या होती है, रवायत, लिखी हुई, यानी पीछे से बयान की हुई, ठीक है। ये बेटा आज का आपके तंदुरुस्ती अमल का काम है। आज आपने ख़त और वाइज जमा किए हैं। इन वाइज जमा को अगर आपकी कॉपी पे मौजूद हैं तो आप इसको अच्छे से याद करें, अगर नहीं मौजूद तो आप इसको तहरीर करने के बाद नेक्स्ट काम याद भी करें, ठीक है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।